एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, आज अपनी चर्चा के मूल में अपने जीवन को हम अपने सामने रखना चाहते हैं, जिसे हम सत्संग कहते हैं। उसका सबसे जो मुख्य लक्ष्य है वो जीवन ही होता है। जीवन ही सत्य है और जीवन के चारों तरफ जो जीवन की सामग्रियां हैं वो सत्य है। दोनों का योग असत्य है, जिसे हम कुयोग कहते हैं, विषम योग कहते हैं, अयोग कहते हैं। ये असत्य है और ये असत्य हमारे मन के कारणों से होता है। हमारा मन जिसको देखता है, अच्छा लगा तो देखता ही रहना चाहता है, देखते ही रहना चाहता है। अच्छा नहीं लगा तो देखना ही नहीं चाहता है। खाने वाली चीज़ों को खाते ही रहना चाहता है, अच्छा लगा तो, और अच्छा नहीं लगा तो खाना ही नहीं चाहता है। इस प्रकार से हमारे योग में जो समता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और इसके प्रभाव में बाहर से हमारा जीवन बाहर से जितना जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ पाता है। उसके परिणाम में असंतुलन पैदा होता है, जिसे बीमारी कहते हैं। फिर उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, जिसे उलझन कहते हैं। फिर मन में अनेक प्रकार की ग्रंथियां बनती हैं, उन्हीं पर हम सोचते रहते हैं, जिसको हम इच्छाओं का जाल कहते हैं। और फिर इसी में जीवन सारा हमारा असंतुलित हो जाता है, बिगड़ जाता है और बेचैनी रहती है, शरीर में बीमारियां होती हैं। इसी को दुख कहते हैं। लोग पूछते हैं किस विषय पर बोला जाए। जीवन विषय नहीं है, जीवन एक सत्य है। जीवन का लक्ष्य कोई एक नहीं है, जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। एक अच्छा जीवन, बाहर कुछ गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हमारे जीवन में भी नहीं है। बाहर और हमारे जीवन के बीच में जो योग है, हमारा मन है, यहाँ गड़बड़ होता है, जिसको हम नासमझी कहते हैं, आदतें कहते हैं, बुराइयाँ कहते हैं, नशा कहते हैं, व्यसन कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। तो जैसा चाहिए वैसा ही देखें, वैसा ही सुने, वैसा ही खाएं, वैसा ही व्यवहार करें, वैसा ही चलें। इसको सम्यक आचरण, सम्यक आहार, सम्यक विहार या सम्यक दिनचर्या नाम से अनेक मत पंथों में इसकी चर्चा की जाती है। उसके परिणाम में जीवन संतुलित रहता है और आनंदित रहता है, सुखी रहता है। अब जीवन को समझने के लिए हम सहयोग के रूप में जो धर्म ग्रंथ हैं उनका आधार ले सकते हैं। वो भी जीवन की एक व्याख्या है। धर्म ग्रंथ का भी जीवन से अलग कोई अर्थ नहीं होता है, चाहे वो वेद हों अथवा भारतीय संस्कृति के उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथ हों, या कुरान हो, या इंजील हो, या बाइबल हो, या ऐसे किसी महापुरुष द्वारा, विद्वान पुरुष द्वारा लिखे गए ग्रंथ हों। मन को बहलाने के लिए नहीं, सुलझाने के लिए, जीवन को यथावत रखने के लिए, जीवन के आचरण को शुद्ध बनाने के लिए, जो अपने जीवन से संबंधित लोगों ने अपने विचार ग्रंथित किया, उन्हीं को हम सद्ग्रंथ कहते हैं। और विचार का जो स्रोत है उनको हम महापुरुष कहते हैं, शुद्ध जीवन कहते हैं। फिर पीछे से उन्हीं को हम अनेक नामों में, गुरु नाम से, महापुरुष नाम से
या फिर जैसे भगवान श्री कृष्ण बोल दिया, भगवान श्री राम बोल दिया, तो अनेक नामों से उनको हम अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। उसका मूल वे नहीं है। उसका मूल सद्गुरु कबीर, महावीर, बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण ये नहीं है। उसका मूल यह है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन को जैसे जिया वैसे ही लगभग हमारे जीवन में जो आचरण है वो हमारे जीवन को निरपेक्ष रखेंगे, मुक्त रखेंगे, सुखी रखेंगे और दूसरों के लिए भी लाभदायी बनाएंगे। जीवन का हमारा उद्देश्य जो है वो ये नहीं है कि हम किसी को अपना शिष्य बनाएं, अपना एक दल बनाएं, अपना एक समूह बनाएं और लोगों को अपने आगे पीछे लेकर के चलें, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालें, अपना एक साम्राज्य स्थापित करें, मतपंथ के नाम पर, स्टेट के नाम पर। ये सब चीज़ें ये मन के कारणों से अपने आप बन जाती हैं, जिसके भीतर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। शिष्य समूह बना करके लोग दूसरे समूह के ऊपर हावी होना चाहते हैं, समुदाय बना करके दूसरे के समुदाय पर हावी होना चाहते हैं। ये अहंकृत लोगों की धारणाएं हैं और प्रयास हैं, जिसको अहंकार कहते हैं। धर्म के नाम पर यही अहंकार आगे बढ़ता है तो उसको लोग धार्मिक समुदाय कहते हैं, हमारा धर्म कहते हैं, हमारा मतपंथ कहते हैं। और जिन लोगों ने इसको ठीक से समझा नहीं, वे अंधे होकर के, आँख मूंद करके इसी के पीछे चलते हैं और उनके बुराइयों का कारण बनते हैं, शक्ति बनते हैं। सबका जीवन अपना अपना जीवन है, मत पंथ से कोई मतलब नहीं। धर्म अपना होता है, अपने जीवन के लिए होता है। इसका किसी भी समूह से, मत पंथ से कोई मतलब नहीं। जो समाज है वो समाज ये है कि जैसे हमारे सृष्टि में 5 तत्वों का एक सिस्टम बना हुआ है, ताना बाना बना हुआ है, तो उसी प्रकार से मनुष्यों में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और सबकी बुद्धि में भिन्नता, सबके शरीर में भिन्नता, जलवायु में भिन्नता, इन सब कारणों से एक दूसरे से मिल करके एक समाज बनता है, जिससे कोऑपरेशन बनता है, एक सहयोग बनता है। हमारे पास नहीं है तो उनको उनसे लेते हैं, उनके पास नहीं तो उनको देते हैं और पारस्परिक सहयोग से, प्रेम से हम जीवन जीते हैं। और इसके भीतर एक आत्मा निर्मित होती है जो हमारी और सबके शांति का मूल बनता है। तो इस प्रकार से जिसे हम सत्संग कहते हैं, तो सत्संग का मतलब किसी मत पंथ का, किसी ग्रंथ का प्रचार प्रसार करना, ज़बरदस्ती दूसरों को मानने के लिए बाध्य करना। और इस प्रकार से जो लोगों की चेष्टाएं हैं और उस चेष्टा में उसी प्रकार के लोग फिर उसमें जुड़ने लगते हैं, मिलने लगते हैं, फिर तो एक दंगाइयों का समूह बन जाता है, फिर मारपीट करने की एक ताकत बन जाती है, फिर एक दूसरे पर हावी होते हैं, किसी को जीत मिलती है, किसी को हार मिलता है, एक दूसरे का नाश करते हैं। ये धर्म भी नहीं है और इसका जीवन में कोई मतलब भी नहीं है। तो आज हम सत्संग के नाम पर जो चर्चा ये चलती है, इसके लक्ष्य में रखते हैं कि जीवन को समझने के लिए हम निष्पक्ष हों और इसकी शुरुआत हम अपने जीवन से करें और जहाँ से चेतना आए वहाँ से शुरू करें। बचपन से तो कोई ज्ञानी होता नहीं है और चेतना आती नहीं है, भाव होते हैं। जो बच्चा होता है उसके भीतर में कोई अशुद्धि नहीं है। हमारे जैसे कोई दल है, कोई संप्रदाय है, कोई लोभ लालच है, कोई आसक्ति है, ऐसे कुछ नहीं होते। लेकिन हमारे लोगों के बीच में रह करके हमारे भीतर की जितनी बुराइयां हैं, विषमताएं हैं, हमारी आदतें हैं, वो सब धीरे धीरे पाने लगते हैं, तो उसी में वो घुल मिल जाते हैं। बाकी जीवन के मूल को यदि हम देखें तो वो वही होता है जैसा हम
धर्म के माध्यम से या अपने को हम सुधार करके बनाना चाहते हैं, वो हमारे जीवन के साथ होता है। अब जीवन के साथ, धर्म के साथ एक चर्चा आती है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ भ्रांतियाँ हैं। उसके विषय में हम आपस में बहुत टकराते हैं, फंसते हैं, दूसरों को फंसाते रहते हैं। कहीं धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर, कहीं हमारा ईश्वर मानने के नाम पर, कहीं संप्रदाय मानने के नाम पर। ये सब घोर धोखा है। धर्म अपना अपना होता है और धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। पानी का धर्म है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा दिया हुआ नहीं है, उनका अपना है। और वायु का जो धर्म है, जड़ तत्वों का जो धर्म है, उसी प्रकार से मनुष्य के भीतर का जो मूल है, वहाँ तक हम पहुँच सके तो ये पाएंगे कि वो शाश्वत है, निरंतर है, सनातन है, अपने आप में है। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, बल्कि उसमें आना है, उसमें जीना है। परिवर्तन तो मनों में होता है। मन में विकृतियाँ हैं, मन में कोई गलत धारणाएं हैं, मन में खराब आदतें हैं, तो उसका परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन समाज में इस प्रकार की एक धारणा, जैसे डकैतों का गैंग बन जाता है, दबंगों का गैंग बन जाता है, माफिया का गैंग बन जाता है, और उधर लोग मिल करके आम समाज पर हावी होते हैं। ऐसे ही एक गैंग है कि लोगों को बहलाकर, फुसलाकर और धर्म परिवर्तन कराते हैं कि ये करो तो ठीक हो जाओगे, वो करो तो ठीक हो जाओगे। हम स्वयं करेंगे तो ठीक होंगे और समझेंगे तो ठीक होंगे। दूसरे के करने से, समझाने से कभी भी हमें हमारे जीवन की बुराइयों से मुक्ति नहीं मिल सकती है, और अपने जीवन से हम कभी सुखी नहीं बन सकते हैं। तो भटकने की बजाय हम अपने जीवन को समझने की कोशिश करें। इसीलिए तो जीवन मिला है। ये जीवन अपना है, दिया हुआ नहीं है किसी का। और अगर देने लायक कोई चीज़ है इसमें, वो चारों तरफ है और वो निर्विघ्न है, निरापद है, और वो किसी के बस में नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई दे तो हम पाएंगे, और किसी की सिफारिश चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, समझने के लिए, पाने के लिए। इसमें कुछ भी किसी की ज़रूरत नहीं मध्यस्थ की। केवल हमारे पास देखने की आँखें, समझने के लिए चेतना होनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं, उसी संपूर्णता का नाम, उसी सृष्टि का नाम, उसी प्रकृति का नाम, उसके तंत्र का नाम ईश्वर है, भगवान है। और अपनी अपनी भाषा में कोई और नाम ले ले, लेकिन उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। तो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो बुराइयां फैल रही हैं, अथवा हम स्वयं उसमें किसी कारण से फंस जाते हैं, वो कारण क्या हो सकता है? शॉर्टकट का अपना जीवन में हम कुछ उपलब्धि चाहते हैं, शॉर्टकट के माध्यम से लालच है, आसक्ति है, हम स्वयं की चेतना में कुछ समझना नहीं चाहते हैं, दूसरों के बल से, दूसरों के भरोसे हम कुछ पाना चाहते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के जो वाचाल या गुरु के नाम पर धंधा करने वाले या मत संप्रदाय चलाने वाले, इसमें उनका भी दोष है, हमारा भी दोष है, दोनों भूले हुए हैं। वो अपना कैंपेन चला रहे हैं, अपना एक समाज, अपना एक दल बना, पार्टी बना रहे हैं, और हम भी लालच में है कि इनके पास जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। और उसी को हमारे मनीषियों ने कहा कि आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों नरक में ठेली का ठेला। उसको कुछ दिखता नहीं, हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के अंत में पछताते भी हैं, और फिर कलंकित करते हैं। धर्म के नाम पर धोखा हो रहा है, ईश्वर के नाम की बुराई पैदा करते हैं। तो सचमुच में न ईश्वर का दोष है, न सृष्टि का दोष है, ये दोष हमारे मन का है। हमारे में भी दोष नहीं है, हमारी समझ का दोष है। सद्गुरु कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कही और की।
जो समझना चाहता है वो अपने जीवन से जुड़ता है। वो ईश्वर को समझना चाहे तो, अपने को समझना चाहे तो, किसी को समझना चाहे तो, वो केवल कागज़ पर नहीं हो सकता है, वो केवल बातों से नहीं हो सकता है, वो जीवन से ही होगा, जीवन जी कर होगा। अब जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? सबके अलग अलग इसके परिस्थिति के अनुसार, परिवेश के अनुसार, उसके मन के विचार के अनुसार अलग अलग उसके केंद्र हो सकते हैं। कोई माँ से जोड़ता है, कोई पिता से जोड़ता है, कोई भाई बहन से जोड़ता है, कोई गुरु से जोड़ता है, और इनके बीच में जो रह कर के हम लोग जीवन जीते हैं, तो इसी में दो भावनाएं आती हैं। एक तो इनके बीच में हम केवल अपना मन का स्वार्थ पूरा करने के लिए जीते हैं, इंद्रियों के लिए खाना पीना भोगना इनके बस होकर जीते हैं, और इनके बस हो करके जब मनमानी खाया पिया, मनमानी भोग किया तो मन बिगड़ा, विचार बिगड़े, तो फिर भाई भाई में झगड़ा हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, परिवार में विघटन पैदा हुआ, तो फिर जीवन में आपत्तियां आई, और तब फिर हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं। जब तक ये आपत्ति नहीं आती, दुख नहीं आता, तब तक तो हम पूरा जीवन सहित डूबे रहते हैं, और इसी को हमने संसार मान लिया है, इसी को घर गृहस्थी कह दिया है, और इसी को बड़ी चीज़ मान लिया है। और इसमें बहुत कुछ जो गलतियां हैं वो परंपरा की है। परंपरा में जीते हुए ये हमारा एक प्रकार से प्रयोगशाला है। उस परंपरा से हम दूर भी नहीं हो सकते, उस परंपरा को बुरा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे अलग हमारा जन्म होगा नहीं। जन्मना इसी में है, खाना पीना इसी में है। इस घर से अलग जाएंगे कहीं पर, वहाँ भी मनुष्यों के साथ ही रहना है। तो इसी मनुष्य समुदाय में, इसी मतपंथ में, इसी परिवार में, इस धरती के किसी कोने में रह करके हमें समझना अपने आप को है कि हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, लोग हमारे साथ क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। प्रकृति के बीच में हम कैसे क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, ये सारी बातें हम ही समझेंगे। और सच बात तो यह है कि ये सारी चीज़ें हमारे विद्यालयों में, स्कूलों में, जहाँ पर आज पढ़ाई और शिक्षा का केंद्र माना जाता है, कम से कम 1 घंटे भी उसकी चर्चा होती तो हमारे बच्चों में जो स्कूल से पढ़कर डिग्रियां लेकर निकलते हैं, तो अपने जीवन के बारे में भी कुछ समझ होती और जीवन को थोड़ा संभाल कर नहीं चलते। दुर्भाग्य है कि इसको हमने एक अलग अंग मान लिया, पक्ष मान लिया, और स्कूलों को, विद्यालयों को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। और जहाँ पर धर्म के नाम पर इसकी पढ़ाई होती भी है, तो वहाँ पर मार काट सिखाया जाता है, एक दूसरे से बैर वैमनस्य सिखाया जाता है, और फिर अपना धर्म महान है, हमारा ईश्वर अच्छा है, हमारा ईश्वर सबसे बड़ा है, और अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये राग द्वेष और ईर्ष्या की बातें सिखाई जाती है। इसलिए धर्म बदनाम हुआ। धर्म का ये तात्पर्य नहीं है। धर्म का तात्पर्य है अपने जीवन में कैसे हम अच्छे से जिएं और दूसरों को अच्छे से जीने दें, और इसी के बीच में हम ईश्वर की शक्ति को समझते हैं। ईश्वर की शक्ति का मतलब क्या है? अब कितने लोगों को ये चीज़ केवल दिमाग से समझने की कोशिश होती है। ईश्वर को भी अथवा अपने जीवन को भी केवल दिमाग से समझने की कोशिश नहीं करें, इसको हम अपने जीवन में जी करके कोशिश करें। क्योंकि जैसे हम गांव का नाम रख देते हैं, ये रामपुर है, तो रामपुर किसे कहते हैं? रामपुर कोई एक चीज़ थोड़ी है। रामपुर वो चीज़ है जहाँ पर 100-200 घर होते हैं, और उस घर में परिवार है, परिवार में माता पिता, भाई बहन, पोते पोतियाँ, ये सब होते हैं। एक संगठन है, एक समूह है, और उसका नाम रामपुर हो गया है। इसी प्रकार से समुच्चय एक समूची सृष्टि में जो शक्ति है, उसका नाम ईश्वर है। वो शक्ति क्या चीज़ है? जिसमें हम साथ चलें, तो वो शक्ति हमारा जीवन है,
हमारे जीवन के लिए सहयोग है, और उसके साथ ना चल करके अपने अहंकार से हम चलें तो फिर कभी न कभी देर सवेर थोड़ा आगे चल करके उससे हम टकराते हैं और फिर हमारे अनुकूल नहीं होता है। तब फिर हम समाज में घृणा के पात्र बनते हैं, झगड़े का कारण बनते हैं, फिर हम अपने स्वयं में बीमार होते हैं, फिर स्वयं में उलझते हैं। इन सब का कारण जो है वो हमारे मन के अंदर में होता है, और जिसकी वजह से ये होता है वो एक शक्ति है, वो शक्ति नियम है, और उसके विपरीत हम करते हैं, इसलिए हम झगड़ते हैं या उलझते हैं या बीमार पड़ते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं। और उसी को लोगों ने कर्म सिद्धांत कह दिया। कर्म सिद्धांत के बीच में जो एक थ्योरी है उसको सामूहिक रूप से माना जाए तो उसको ईश्वर या भगवान कह दिया। अब जो नहीं समझते हैं वो कहते हैं कि ये तो आपने ईश्वर की गोलमोल परिभाषा कर दी। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने कभी समझा ही नहीं। सद्गुरु कहते समझे की गति ये है जिम समझा सब और। समझने के लिए हम लोग बैठते हैं, बाचाली करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। बातों से समझने वाली चीज़ नहीं है। समझने की जगह है कि जहाँ पर हम हैं, माँ के पास में है, पिता के पास में है, उनसे जुड़े। फिर उनसे जुड़ेंगे तो उनके जीवन में अपने जीवन को हम देखेंगे, उनका जीवन दर्पण हो जाएगा तो समझेंगे हम। घर में भाई बहन है, उनके साथ जुड़कर चल रहे हैं तो उनको हम देखें, समझें। इसके बीच में कहीं गुरु के पास हम जाते हैं या कोई हमें अच्छे लोग मिलते हैं तो उनसे जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे एक परिवार में 5 लोग स्थापित होते हैं। वो 5 लोग कौन हैं? जैसे हमारी सृष्टि में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसी प्रकार से जहाँ पर हम जी रहे होते हैं मुख्य रूप से 5 अंग या 5 केंद्र होते हैं। परिवार में पिता है, माँ है, भाई है, बहन है। हम भाई होंगे तो बहन होगी, बहन है तो भाई होगा, और माता पिता है, 4 हो गए। इनके बीच में गुरु होता है। गुरु का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पंडित है या कोई कबीरपंथी है या कोई बौद्ध है या कोई महावीर जैन का है या कोई राधा स्वामी का है, जो हमें अपने जीवन के लिए एक अच्छी बात बताता है, हमसे अनुभवी होता है, हम उसके पीछे होते हैं, उसने अपने जीवन को देखा है, समझा है, तो वो अपने अनुभव को हमारे सामने रखता है, उसको गुरु रूप में मानते हैं। अब परंपरा एक बन जाती है, जैसे हमारा घर का एक नाम बन जाता है, उसी प्रकार से इस परंपरा का नाम बन जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गुरु गुरु होता है, कोई पंथी नहीं होता है। वो गुरु न कबीर पंथ है, न राधा स्वामी है, न ब्रह्मा कुमारी है, न मुस्लिम है, न मौलवी है, न पादरी है। ये तो केवल अपने अपने अहंकार की नाद है कि जो आदमी अपने अहंकार में आकर के, और जो आदमी अपने स्वार्थ के जीवन को पूर्ति करके और अपने जीवन की विलासिता को, अपने जीवन के सुख को, धन को, दौलत को बढ़ाना चाहता है या अपने अहंकार के साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, तो तमाम चेले बनाता है, धन इकट्ठा करता है, मठ मकान बनाता है, फिर परंपरा बनाता है, फिर कहता है कि उन गुरु से हम बड़े हैं, और फिर एक दूसरे से मैच करके, तुलना करके और जनता को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सब मन की बुराइयां हैं, अहंकार का जाल है। इसमें जो फंसा वो फिर फंस करके वही होगा, बल्कि गृहस्थी में इतना जंजाल नहीं होता है, उससे बड़ा जंजाल फिर इस धर्म के नाम पर होने लगता है, जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, इस्लाही और मुसलमान और पादरी कहते हैं। इसलिए इसको ठीक से समझने की कोशिश करें, और समझने के लिए हम स्वयं को केंद्र बनाएं। जैसे हम चिकित्सा शास्त्र को समझने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर हमारी सीनियर होते हैं, उन्हीं को धर्म की भाषा में गुरु कहा जाता है, वहाँ सीनियर कहा जाता है। सीनियर का मतलब हमसे अनुभवी, वरिष्ठ है। उसी प्रकार से यहाँ गुरु कहा जाता है। लेकिन गुरु का भाव इतना बिगड़ गया है कि गुरु को पकड़ लिया तो उनकी जात से जुड़ गए, उनके रूप से जुड़ गए, उनके
धन दौलत से जुड़ गए तो जो गुरु का अनुभव है उससे हम दूर हो गए, वंचित रह गए। सीनियर का मतलब ये होता है कि जो जीवन में हमसे अधिक अनुभवी हैं। तो जैसे हम एक शरीर की चिकित्सा शास्त्र को समझने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, फिर चिकित्सा शास्त्र को समझने के लिए एक परंपरा है कि वो किताबों में पढ़ाता है, समझाता है, लेकिन उसको जीवंत समझने के लिए है दो उपाय होते हैं। एक उपाय तो होता है कि पोस्टमार्टम के लिए जो लाशें आती हैं उस लाशों को खोला जाता है, किडनी कहाँ पर है, ब्रेन कहाँ पर है, लीवर कहाँ पर है, फिर वहाँ समझा जाता है। लेकिन सच्ची समझ वहाँ पर आती है जहाँ मरीज आता है। तो उसके लिए भी डॉक्टरों की एक पढ़ाई होती है कि जो जूनियर डॉक्टर होता है तो वहाँ ओपीडी में बैठता है, पर मरीजों की तकलीफ़ें देखता है, फिर उसके कारण ढूंढता है। इसमें जिसको रुचि होती है तो इन सब के बीच में धीरे धीरे वो अपने को भी पाता है और अपने बीमारी का कारण समझता है, अपने स्वास्थ्य का कारण समझता है। तो स्वयं हो गया, मरीज हो गए, और पोस्टमार्टम के बीच में जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो हो गया। मतलब कुल मिला करके वहाँ पर जो एक समाज निर्मित होता है उसी को विद्यालय कहते हैं। और उसमें हमारी जो रुचि है ये हमारे ज्ञान का मूल स्रोत है। हमारी जो श्रद्धा है कि इसको जान करके एक अच्छा जीवन हम जिएंगे और लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए हम कुछ दे सकेंगे, बोध दे सकेंगे, सहयोग कर सकेंगे, ये जीवन का उद्देश्य होता है। अब यही होना चाहिए था हमारे संत और समाज में, सन्यासियों में, या जो मत पंथ नाम से जाने जाते हैं उनमें, या चर्च में, या बिहार में, जहाँ भी हम ऐसे ऐसे नाम से पहुँचते हैं, मस्जिदों में। लेकिन बुराई ये हो गई कि बस एक अहंकार की तीर छोड़ा और उसी के पीछे चलते रहे भेड़ जैसे, और उसके बाद कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला रहा बतावे कौन। इस प्रकार की स्थिति में फिर हम लोग फिर उन संतों की बुराई करने लगते हैं। और बुराई उन संतों में नहीं है, संतों के भेष में जो इस प्रकार के स्वार्थी लोग आ जाते हैं, बुराई उनकी है। और हमारी है कि बिना समझे बूझे आँख मूंद करके उसके पीछे हम चलने लगते हैं। तो ईश्वर के बारे में जो हम चर्चा करते हैं, लोगों के अंदर में अपने जीवन को समर्पित करने की भावना नहीं है, अपने जीवन को लगाने की भावना नहीं है, ईश्वर समझने की भावना नहीं। अपने को नहीं समझ पाए, ईश्वर को कैसे समझ लेंगे हम। और अपने को समझने के लिए हम, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनसे जुड़े, उनसे जुड़ने का जो माध्यम है वो श्रद्धा है, वो उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को सेवा कहते हैं। उनके पास रहें और उसमें तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, वही डांटेंगे हमको, वही कुछ हमको बताएंगे, उसको मानने का मन नहीं होगा, फिर उनसे हमारा मन दूर होगा, फिर झगड़ा भी हो सकता है, फिर थोड़े में हम माँ बाप से अलग हो जाते हैं। जो आदमी अपने माता पिता के पास रह करके 4 साल, 10 साल, 20 साल एक अच्छा जीवन नहीं जी सका, एक स्थिर जीवन नहीं जी सका, तो गुरु के पास भी नहीं रह पाएगा। वही आदमी ईश्वर को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए, जीवन की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, कल्याण नाम से पहुँचने के, आगे बढ़ने के लिए जाता है, और ठीक से भोजन नहीं मिला और ठीक से आदर सम्मान नहीं मिला, पूजा नहीं मिला, तो गुरु से झगड़ा करके फिर दूसरी जगह भाग जाता है। तो केवल बातों बातों से ईश्वर को समझना, कल्याण को समझना, धर्म को समझना, मतमत्व को समझना, ये एक झूठा धंधा है। इसके लिए समर्पण भावना होनी चाहिए, जिसको उपासना कहते हैं, सेवा होना चाहिए, जिसको हम माध्यम कहते हैं। और उसके बीच में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन वो कठिनाइयाँ जो हैं वही हमारे मन की बीमारी है और वही सारी दुनिया की बीमारी है। इसी से हमें मनुष्यों के बीच में समतापूर्वक, धैर्यपूर्वक, सहनशीलतापूर्वक इनके बीच से आगे निकलने का रास्ता मिलता है, एक सुंदर गुण की प्राप्ति होती है, और फिर धीरे धीरे हमारा मन मजबूत होता है, हमारा मन सारे गुणों से भरपूर होता है, और तब फिर हम एक परिवार के लिए, समाज के लिए कि योग्य नागरिक बन सकते हैं, साधक बन सकते हैं। और जो इसमें
आराम से जी लेता है उसको हम सिद्ध कहते हैं। जिसको हम महात्मा या सिद्ध कहते हैं, ऐसी बात नहीं कि उसको डिग्री मिल गई, या हाथ में उसको एक तलवार मिल गया, या हाथ में उसके कोई एक बहुत बड़ी जागीर आ गई कि जैसे कि महंतों के नाम से करोड़ की संपत्ति मिल जाती है, वो सबका कल्याण करेगा। ये सब भी एक सांसारिक धंधा है। जहाँ मन उलझा हुआ था आकर के यहीं उलझ गए और उसी के पीछे हम भी लग गए, तो जीवन को नहीं समझ सकते हैं और जीवन को हम एक सरलता पूर्वक आगे नहीं ले जा सकते हैं। संसार में उलझने क्यों हैं, संसार में बीमारियां क्यों हैं? उनका कारण यही है जो सब जगह है। ऐसा नहीं कि हम किसी पंथ में चले जाएंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। किसी भी पंथ में वही बीमारी है, वही झगड़ा है, वही झमेला है। वो ईश्वर को मानता हो तो भी है, नहीं मानता है तो भी है, और कुछ नहीं करता है तो भी है। इसलिए ईश्वर के पीछे, मानने न मानने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ईश्वर को समझने के लिए सबसे पहले अपने जीवन को समझना चाहिए। जीवन को समझने के लिए माता पिता और भाई बहन के साथ होना चाहिए, और इसके बीच में कहीं न कहीं हमारा कोई सीनियर होगा, उसको हम गुरु कहते हैं। और इस प्रकार से, जैसा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, 5 पंच परमेश्वर होते हैं। परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर। ईश्वर शब्द में भी एक विशेषण लगा दिया गया है। वैसे तो हमारे साथ कोई अहेतुक रूप से अच्छा काम कर देता है, उसी को हम ईश्वर मानने लगते हैं। मतलब जो निष्काम होकर के हमसे कुछ चाहता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन जीने में सहयोग कर देता है, वो ईश्वर है। इसी प्रकार से इस ईश्वर में हमारे माता पिता भी हो गए, और इसी प्रकार से कोई सज्जन व्यक्ति मिल गया वो हो गए, भाई बहन हो गया वो हो गए, और इन्हीं के बीच में हम जो उसको सीखे और सीख करके हम उसमें पारंगत हो गए और उसमें हम अपने जीवन को सरल बना लिए, स्वाभाविक बना लिए, तो उसको भी लोग महात्मा के नाम से, ईश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से, गुरु के नाम से, एक बहुत बड़ी शक्ति के नाम से जानने लगते हैं, और लोग उनसे आकर्षित होकर, भाव अभिभूत होकर के लोग उनसे आशीर्वाद लेने की भावना रखते हैं। इस प्रकार से मत परंपराएं चलती रहती हैं। ईश्वर के नाम पर जो गोलमोल बातें होती हैं, वो हमारी नासमझी के कारण से हमें गोलमोल लगती हैं। एक व्यक्ति का परिचय अगर पूछा जाए, जैसे कोई एक बहन है, अगर व्यक्ति रूप में बहन का परिचय पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, मेरी बहन है। लेकिन पिता वहीं खड़ा होगा तो बोलेगा नहीं मेरी बेटी है। और उसकी कहीं पर सगाई हुई है तो बोलेगा कि मेरी पत्नी है। अगर उसके साथ कोई बच्चा भी होगा तो कहेगा मेरी मम्मी है। तो आप बताइए कि वह है क्या फिर? वो बहन है कि मम्मी है कि पत्नी है कि बेटी है क्या वो? उस बहन को केवल बहन रूप में आप नहीं बता सकते, किसी एक शब्द के रूप में नहीं बना सकते। इसी प्रकार से जितने भी आप नाम लेंगे, भाई है, उस भाई के जैसे चारों दिशाएं होती हैं, तो चारों दिशाओं से चारों दिशाओं के संबंध भी होते हैं। तो जो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो ज्ञान आपका सापेक्ष होता है। ईश्वर को सापेक्ष रूप में आप जानना चाहेंगे तो आपको वो बहन, वो भाई, वो माता पिता अनेक नामों से जाने जाएंगे, और उसके चारों तरफ आपको घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये सब चारों तरफ जो नहीं घूमता है उसकी दृष्टि अंधी होती है, और इसी प्रकार का व्यक्ति जो होता है दुराचारी होता है, बलात्कारी होता है, और तभी माँ बहनों के साथ में दुष्कर्म करके, रेप करके, बलात्कार करके अपने ज़िंदगी को काला बनाता है। तो जैसे एक बहन को समझने के लिए अपने दिल में एक भाव होना चाहिए। वो भाव क्या चीज़ है? वो दिल की सरलता है। वो सरलता क्या चीज़ है कि एक जीवन के कई अंग होते हैं, और आपके अंदर में इतनी सरलता होनी चाहिए कि सभी अंगों पर पहुंचने के लिए आपके अंदर में श्रद्धा हो, प्यार हो, प्रेम हो, तब उसको आप समझ सकते हैं। एक भाई बहन को समझने के लिए जीवन में जब इतना समय लगता है, पूरी ज़िंदगी पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, और 50 वर्ष बीत जाने के बाद जब झगड़ा होता है और तब कहते हैं कि मैं नहीं जानता था तू ऐसी है, वो भी ऐसे बोल देती है कि मैं नहीं जानती तू ऐसा। 50 वर्ष ज़िंदगी जिए और नहीं समझ पाए, उसका कारण यही है कि तुमने उसका साथ भी नहीं किया और समझने की कोशिश नहीं की। समझने की जो पहली शर्त है वो यह है
कि अपने मन को डाल दे। इसी को श्रद्धा कहते हैं, समर्पण कहते हैं। इच्छाओं से रहित होना, चाहनाओं से रहित होना, अपनी शर्त से रहित होना। इसलिए विवाह भी उसे कहते हैं जहाँ पर कोई शर्त नहीं होती है। शर्त के साथ जो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे वो भाई बहन को नहीं समझ सकते, पति पत्नी को नहीं समझ सकते, भाई भाई को नहीं समझ सकते, और अंत में दोनों में वही होगा जो संसार में हो रहा है, जिसको हम अपराध कहते हैं, हत्या कहते हैं, झगड़ा कहते हैं, राग द्वेष कहते हैं। और यही मन लेकर के जब ईश्वर के पास पहुँचेंगे तो वही लोग कहते हैं कि ईश्वर की कोई एक परिभाषा बताइए, है कि नहीं है। आपने ईश्वर को समझा क्या है जो है नहीं है? कोई हलवाई की दुकान का ये लड्डू है कि नहीं है, ऐसा समझ लें हम। पहले आप समझिए कि आप हैं कि नहीं है। आप हैं तो ईश्वर है, आप नहीं है तो ईश्वर नहीं है। आपके भीतर में जो भावना है, उस भावना के साथ में आपके चारों तरफ एक तंत्र है, उनको सबको समझना ही मात्र नहीं है, उनके साथ जीना है। आपके जीवन में कितने लोगों का सहयोग है, आपके जीवन में कितने लोगों का योगदान है, इन सब को जब हम एक में मिलाएंगे तब हमारी भावनाएं विकसित होंगी, तब हम समझदार बनेंगे। और फिर ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं अकेला हूँ, केवल मैं के दम पर मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। और तब हमें लगेगा कि ये जो समूह है यही हमारे जीवन का एक सच्चा रूप है, और सभी एक दूसरे से मिल करके हम पांच पंच परमेश्वर बन जाते हैं, और उन्हीं के बीच में रह करके बड़ी सरलता के साथ हम जी करके मुक्ति के मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और यह जीवन का कल्याण होता है, और ये हमारी जीवन का परमार्थ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम विराम देते हैं।